मायावती गठबंधन के लिए जरूरी है, इस बात पर बाकायदा कांग्रेस की कोर ग्रुप की मीटिंग में भी चर्चा हो चुकी है। चर्चा ये हुई कि मायावती को न सिर्फ इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए बल्कि अखिलेश यादव को भी इस पर राजी किया जाए। लेकिन कहानी ये है कि समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। जो भाजपा के बाहर है और इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं, उन्हें इंडिया अलायंस से बात करनी चाहिए। जो इंडिया अलायंस में आना चाहे उसका स्वागत है, वो पहले आने की इच्छा तो व्यक्त करें। कांग्रेस मायावती का स्वागत करना चाहती है और अब बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। साफ कि मायावती गठबंधन में जाने की सीधी चर्चा से बचना चाहती है और एसपी भी कह रही है कि मायावती के साथ जाने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, हमने तो चाहा था वो साथ आए, वो आई नहीं, वो आज भी साथ नहीं है। वो कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कल को जरूरत पड़ गई तब शर्मिंदा होना पड़ेगा, वो कह रही है। जरूरत अगर पड़ेगी तो बीजेपी के साथ जाएंगी, हमें सबको मालूम है। वो हमारे पक्का कह रहे हैं बीजेपी साथ जाएंगे। उनके सारे एक्शन आपने देखा कि जो कानून मुसलमानों की दिल आज़ारी वाले पार्लियामेंट से पास हुए, उसमें सरकार का साथ किसने दिया? आज उनके सांसद अंदर बैठे, हम सब बाहर हैं। हमें उम्मीद है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी ने दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया था। दोनों दलों को इसका फायदा भी मिला। मोदी की आंधी में एसपी बीएसपी गठबंधन ने 15 सीटें हासिल की थी। मायावती को 10 और एसपी को 5 सीटें मिली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ही मायावती और अखिलेश यादव का ये गठबंधन टूट गया और उसके बाद से दोनों दलों के नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। अब उनका संदेश था, कुछ भी कह सकते हैं। उनको गंभीरता से नहीं ले रहे आप उनकी बात को? उनकी बात को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए कभी कभी कमेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है, जो जमीनी स्थिति है, उसमें तो अखिलेश के साथ गठबंधन होना मुश्किल हो जाएगा। कारण शायद अखिलेश ने कांग्रेस को साफ तौर पे बोल भी दिया है कि हर हालत में मायावती के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि शायद कांग्रेस की तरफ से कुछ पहल हो रहा था। नीला झंडा हाथ निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथ निशान, बैंक वाली माफी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैंक वाली माफी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती दलितों की बड़ी नेता हैं और मायावती के किले में सेंध लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन प्लान बी पर भी काम कर रहा है। जिंदाबाद, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी में दलितों के उभरते नेता हैं और माना यह जा रहा है कि अगर मायावती इंडिया के गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर देती हैं या किसी वजह से ये मामला फंस जाता है तो चंद्रशेखर इंडिया में शामिल हो सकते हैं। और देखना है जो और वक्त आने दे, हम अभी से क्या बताएं। चर्चा तो यहाँ तक है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर भी विपक्षी गठबंधन की तरफ से यूपी की दलित बहुल सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं।